कभी सोचा है कि भविष्य के बारे में हमारा सिर्फ एक छोटा सा ख्याल हमारी फीलिंग्स को कितना ज्यादा बदल सकता है? तो चलिए आज एक कहानी के जरिए इसी बात को समझते हैं। हाँ, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? और पता है, यही सवाल आज की हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए मिलते हैं विहान और विधि से। दो भाई बहन हैं जिनका दिन स्कूल के बाद एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि विहान और विधि एक लोकल कैफे में बैठे हैं और तभी उनके कानों में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की बातें पड़ती हैं। ऐसी बातें जिन्होंने उन दोनों को भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। बस ये एक लाइन, कॉलेज के स्टूडेंट्स की ये सिंपल सी बात विहान और विधि के मन में बड़े होने को लेकर ढेर सारे सवाल और थोड़ी सी घबराहट दोनों पैदा कर देती है। और बस यहीं से कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। एक मामूली सी बातचीत और देखते ही देखते दोनों भाई बहन अपने मन में डरावने सपनों की एक अलग ही दुनिया बुन लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए विधि के मन में झांक कर देखते हैं। उसका दिमाग इतनी तेजी से दौड़ता है, वो सोचती है कि वो पहली बार अकेले ट्रेन में सफर कर रही है, एक अनजान शहर में अकेले रहने जा रही है, और बस इसी ख्याल से वो डर जाती है। और ये रिएक्शन, नहीं 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 मैं अकेले नहीं जाऊंगी, ये उसकी घबराहट को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सोचिए, एक ऐसा भविष्य जो अभी आया भी नहीं है, उसके ख्याल पर इतना पावरफुल इमोशनल रिएक्शन। ओके, तो ये तो थी विधि की बात। अब आते हैं विहान पर। क्या वो भी उतना ही डरा हुआ है? चलिए देखते हैं। वो इमेजिन कर रहा है अपनी पहली नौकरी, वर्किंग वर्ल्ड का प्रेशर, ऑफिस का पहला दिन। तो विहान के दिमाग में एक पूरा स्ट्रेसफुल दिन चल रहा है। देखिए, सुबह 7 बजे देर से उठता है, नाश्ता मिस। 8 बजे काम पर जाने वाली बस भी छूट जाती है। 9 बजे ऑफिस लेट पहुंचता है और 9:05 पर एक अजीब से डरावने बॉस से डांट पड़ती है और ऊपर से ओवरटाइम भी। और ये सब खत्म होता है एक परेशान चीख के साथ, ओ नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो झट से समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने नोटिस किया कि दोनों बच्चे अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं और काफी परेशान लग रहे हैं। तो जब विहान और विधि दोनों अपने अपने डे ड्रीम से जोर जोर से चिल्ला पड़ते हैं, तब उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या चीज उन्हें परेशान कर रही है। फाइनली दोनों बच्चे बताते हैं कि उन्हें क्या डर लग रहा है। पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना, अकेले रहना, डरावने बॉस का ख्याल, नई जिम्मेदारियां। और ये समझना आसान है कि वो क्यों डरे हुए हैं। उनकी सारी वरीज सिर्फ सुनी सुनाई बातों और उनकी अपनी इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं। ये सुनकर उनके पेरेंट्स उनके डर को डिसमिस नहीं करते, बल्कि वो एक बहुत ही पावरफुल तरीका अपनाते हैं। वो उन्हें एक बिल्कुल नया नजरिया, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देते हैं। शुरुआत उनके पापा करते हैं। वो विहान के डरावने बॉस वाले मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, अरे मेरे बॉस तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग एकदम फ्रेंड्स जैसे रहते हैं। बेसिकली वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि रियलिटी बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में कितना बड़ा फर्क हो सकता है। एक तरफ विहान ने सोचा डरावना, डिमांडिंग बॉस, ओवरटाइम और स्ट्रेस, और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव रियलिटी, फ्रेंडली, हेल्पफुल कॉलीग्स, टीम डिनर्स और आपसी सपोर्ट। जमीन आसमान का फर्क है ना? और फिर उनकी मम्मी वो भी बिल्कुल यही करती हैं। विधि के अकेलेपन के डर को वो एक्साइटमेंट में बदल देती हैं। सोचो, अकेले रहने के डर की जगह नए दोस्त बनाने का एक्साइटमेंट, नए एक्सपीरियंसेस और कॉलेज फेस्ट का मजा। कैसा लगा? और हाँ, उनकी मम्मी ये भी कहती हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस आता है, तो अकेले ट्रेन में सफर करना डर की निशानी नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस की निशानी बन जाता है। ये तो एक तरह से इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम है। इन सब नई बातों और अलग नजरिए के साथ विहान और विधि को आखिरकार एहसास होता है कि भविष्य उतना भी डरावना नहीं है जितना वो सोच रहे थे। उनकी परेशानी तो बस एक अधूरी और नेगेटिव पिक्चर पर बेस थी। और ये आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, भविष्य अननोन है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन क्या इसका डरावना होना जरूरी है? शायद नहीं। हम भविष्य प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उसे कैसे देखें, डर से या उम्मीद से। चॉइस हमेशा हमारी होती है।